जय श्री कृष्ण। संसार में हम बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं और उन लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कभी आपको अशांत नहीं दिखते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही आपको अशांत दिखेंगे। अब ऐसे व्यक्ति जो हमेशा समाज में शांत रहते हैं वो कौन है और वो कैसे जीवन को इतने शांतिपूर्ण ढंग से चलाते हैं, तो उसके वर्णन करते हुए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपूरे माणम अचल अप्रतिष्ठितम समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वेशा शांतिम आपनोति न काम कामी। अब संसार में हमेशा शांत रहने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी तुलना उन्होंने की समुद्र के साथ। वो कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों का जल उसमें जाता है, पर आपने कभी समुद्र में को दुखी होते हुए देखा है? इतना अपार सागर, जो कुछ भी उसमें चला जाए वो उसको अपने में समेट लेता है। कभी आप वो चल नहीं दिखेगा, चंचल नहीं दिखेगा, कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि मेरे में अब सीमा नहीं कि मैं किसी और को संभालूं। सारी नदियों का जल वो अपने में समेट लेता है। तो उसी समुद्र की तुलना उस ज्ञानी व्यक्ति के साथ की गई है जो चारों ओर इंद्रियों के विषयों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है। तो ज्ञानी और समुद्र एक जैसे हैं। जैसे समुद्र में भी अनेकों नदियों का जल आता है, परंतु कभी समुद्र विचलित नहीं होता, कभी समुद्र दुखी नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति भी बहुत सारे इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आता है, पर उन विषयों के संपर्क से आकर वो कभी भी शुद्ध नहीं होता और ना ही इच्छाओं के पीछे वो भागता रहता है। जो व्यक्ति कामकामी कामनाओं की इच्छा रखता है वही व्यक्ति संसार में दुखी है। जो ज्ञानी है, जो विषयों के संपर्क में भी आता है, पर विषयों के संपर्क में आने पर भी उससे प्रभावित नहीं होता, अपितु फिर भी शांत रहता है। जैसे समुद्र अनेक नदियों का जल उसमें आता है पर हमेशा अचल रहता है, हमेशा अपने विस्तार को बढ़ाए रखता है कि जो कुछ आए उसमें समेट लेना है। उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति भी इस सोच से चलता है कि चाहे कितनी भी विषयों की और मेरी इंद्रियां जाएं, मुझे अपने पर नियंत्रण रखना है। तो विशाल समुद्र में निरंतर नदियों के जल का प्रवाह आने पर भी उसकी जो समुद्र की क्षमता है वो कम नहीं होती, वो कभी शुद्ध नहीं होता, अपितु अपनी स्थिति को बनाए रखता है। तो संसार की सभी नदियां निरंतर समुद्र में मिलकर खाली भी हो जाएं, तब भी समुद्र ना तो बहुत अधिक जल से प्रभावित होता है और ना ही खाली हो सकता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने समुद्र के लिए अपूर्यमाण शब्द का प्रयोग किया है कि जो सभी ओर से जल से मग्न है। तो अपूर्यमाण होता है कि सभी तरफ से जो भरा हुआ है, चाहे वर्षा ऋतुओं में
कितने भी वेग वाली नदियां आकर जल में क्यों ना आ जाएं, पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती। इसी प्रकार आत्मज्ञानी शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इंद्रियों के विषयों का भोग करते हुए भी उनसे कभी वंचित नहीं होते। वो हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और शांति को पाते हैं और शांति का विस्तार करते हैं। तो परमपिता परमात्मा से हम लोगों की भी यही प्रार्थना है कि हमारे ज्ञान के समुद्र को इतना विशाल करे कि संसार में हम आए हैं और विषय वासनाओं से चाहे जितना भी हम जूझें, पर वो आकर के कभी भी हमें शुद्ध ना कर सकें और कभी भी हमें अशांत ना कर सकें। तो इसके लिए परम पिता परमात्मा का एक ही संदेश है कि जो भी शास्त्रपूर्ण तथ्य हैं उनसे प्रतिपल अपना नाता जोड़िए और उनको सुनिए और परम पिता परमात्मा का नाम हमेशा अपनी जिह्वा पर धारण कीजिए। जब आपके आंखों में उस परम पिता परमात्मा की मूर्ति समाई रहेगी, कानों से उस परम पिता परमात्मा की महिमा का श्रवण करते रहोगे और जिह्वा से उसका नाम जपते रहोगे, तो उस परमात्मा की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होगी और उनके साथ आपका नाता हर तरह से जुड़ेगा। आप इसको करना शुरू तो कीजिए। तो गीता से जुड़िए, गीता के ज्ञान से अपने जीवन को चलाइए। हम अंतिम अवस्था में गीता का पाठ करते हैं, अन्य चीज़ें गीता के अनुसार करते हैं, तो जीवित अवस्था में हम इसको क्यों नहीं अपने जीवन का एक अनिवार्य अंग मानते। मृत्यु के साथ अगर जाना है तो जीवित रहते हुए जो आपने उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ा है, आत्मा निकल जाने के बाद तो आप वैसे ही उससे अलग हो गए, तो उसके साथ आप नाता कैसे जोड़ोगे। तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए इस चैनल से जुड़िए और उस परम पिता परमात्मा से हमेशा अपना नाता बनाए रखिए। तो बनाते हैं परम पिता परमात्मा से नाता, चैनल को सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब एक ही बार करना है, उसके बाद उस बटन को नहीं छूना, लाइक की कंजूसी को छोड़ना है। थोड़ा सा भी ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञान के लिए जय श्री कृष्ण लिखना है या अंगूठे के बटन को दबाना है। बोलिए जय श्री कृष्ण और अपनी मनोकामनाओं को उस परम पिता परमात्मा पर छोड़ दीजिए और तन मन धन से उसका स्मरण कीजिए। बाकी सब कुछ पूरा करने वाले वो परम पिता परमात्मा है। जय श्री कृष्ण।